कि अपने हरियाणा में संत मत को लोग नहीं जानते थे। राधा स्वामी नाम को लेने से ही लोगों को नफरत थी। एक तो ये नाम नया था, क्योंकि सीधे रूप में ना तो कहीं वेदों में जिक्र, ना कहीं दूसरे धार्मिक ग्रंथों में। नया नाम इसको मान के लोगों ने बड़ी आलोचना की थी। परंतु जो जो लोगों को वास्तविकता का पता चलता गया और जो सच्चे खोजी थे, जब वो इस नाम की शरण में आए और नाम की कमाई की, तो उनको पता लग गया कि संत मत की लाइन ही इस युग में सच्ची लाइन है, जो एक अभ्यासी को उसके उद्देश्य में, यानी कि इस काल कर्म से बचा के इस माया देश से, जन्म मरण से मुक्ति दिला सकती है। अरमान साहब धार्मिक प्रवृत्ति के, उच्च विचारों के, उस जमाने के पढ़े लिखे अध्यापक थे। संत महात्माओं के पास बैठना, महापुरुषों की संगति करना, उस जमाने में वाणी गाई जाती थी गांव में, कबीर साहब की, दादू साहब की, पलटू साहब की, नानक साहब की। उन शब्दों को या कुछ भजन गाए जाते थे, तो उनको सुन सुन के वो भी उस असलियत की खोज में थे और उनको पढ़ने का शौक था। कोई भी पुस्तक निकलती थी, अखबारों में कोई जिक्र बात आती थी, तो उनको भी पता लगा कि राधा स्वामी मत में सच्चाई है। आर्य समाजी विचारों के थे, सनातन धर्म के जो विचार थे पुरातन, उनमें ढले हुए थे। रूढ़िवादिता से निकलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन उनको तलाश थी, और जब उनकी तलाश कहीं से भी वो पूरी नहीं हुई तो लाहौर में जा पहुंचे। और उस टाइम में राधा स्वामी मत का प्रचार और प्रसार महर्षि शिवरतलाल बड़े जोर शोर से कर रहे थे। वो भी आर्य समाज के एक स्तंभ थे, ओतपोत थे स्वामी दयानंद के सिद्धांतों से, विचारों से, ख्यालात से। क्योंकि स्वामी दयानंद ने जो आडंबर पे कुठाराघात किया, लोगों के पाखंड छुटवाए, जो भ्रमों में पड़े हुए थे उन भ्रमों से निकालने का प्रयत्न किया, उनकी सबकी पाखंडों की आलोचना करके, आलोचना बुराई की, सच्चाई की नहीं की। उन्होंने भी राधा स्वामी मत की बुराई नहीं की, लेकिन जब उन्होंने अपने ही साथियों से, अपने ही समाज में रहने वाले लोगों से, अपने महापुरुषों के बारे में उल्टी सीधी कोई वचन जो कहे, तो उनको वो अच्छे नहीं लगे। अच्छे नहीं लगे तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं अब नहीं निभा सकता। वही महर्षि जी के पास गए और अरमान साहब ने उनसे नाम की दीक्षा ली। उस जमाने में हालत ये थी, यहाँ पे बहुत गरीबी थी, बड़ी मुश्किल से लोग अपना गुजारा करते थे। सबकी ये हालत थी, एक आध नहीं।
कुछ ही लोग संपन्न थे, लोगों के पास इतनी दूर जाने के लिए साधन नहीं थे। ये तो अब 20-30 साल से चली हैं कार, मोटरसाइकिल और ये साधन। जब तो कभी कोई एकाध रेल कहीं से आती थी, एकाधी कोई मोटर बस मुश्किल से मिलती थी कहीं, वो भी दूर दराज के शहरों में, और वो भी पूरे दिन में बल्कि हफ्ते हफ्ते में एक ही मिलती थी। तो जाना भी कठिन था, या तो रास्ते पैदल तय करो तो महीने लग जाते थे। ये तो आज का युग बहुत अच्छा है। अब तो किसी को भी देखो, बैठने का, बोलने का, चालने का जिसको सहूर नहीं, उसके हाथ में भी फोन है, मन में आता है वो लिखता है, मन में आता है वहां भेजता है। ये तो लंगूर के हाथ में अंगूर पकड़ा दिए। लंगूर हैं जिनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं, मन में आते है वो बात बक देते हैं। देखो पूरा फोन भरा पड़ा है। तो वो तो जमाना ऐसा था, लिखने के लिए भी कलम चलानी पड़ती थी। जो कुछ लिखते थे कलम से लिखते थे, चलते थे तो पैदल चलते थे। रोटी मुश्किल से, लोग डरते थे कोई मेहमान ना आ जाए, किसी को रोटी ना देनी पड़ जाए। ऐसे हालात में उस नाम को यहां लेके उन्होंने प्रकट किया। दोबारा नहीं जा सके दर्शन करने के लिए भी अपने गुरु के, लेकिन ऐसा अवसर आया, उन्होंने कहा, और वहां साथ में यह भी कह दिया गया कि जाओ तुम्हें हरियाणा में इरादा स्वामी नाम का प्रचार प्रसार करने का हुक्म दिया जाता है। वो कहने लगे जी कैसा प्रचार प्रसार करूंगा, वहां तो कोई बात सुनने वाला ही नहीं है, ऐसे लोग हैं, ये है। महर्षि जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें ये चिंता करने की, सवाल करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि मेरी पूर्ण ताकत जो आएगी वो काम करेगी। आप निमित्त मात्र होकर काम करिए और आपका नाम रोशन करेगी, देश विदेशों तक ये नाम फैलाओगे। ये आपको हमने अख्तियार दिया, आदेश दिया और उसके साथ में आशीर्वाद दिया। वो ऐसा आशीर्वाद लेके आगे सोचते रहे ऐसी क्या ताकत आएगी, कैसे आएगी। लेकिन वो दिन आया, क्योंकि जिस चीज की इंतजार थी वो इसी गांव दिनोद में सूर्य उदय हो चुका था। हजूर परम संत ताराचंद जी के नाम से। वो भी उन्हीं हालात में पैदा हुए थे। ज्यादा नहीं तो 40% लोगों की ऐसी हालत थी जो हजूर महाराज जी ने समय बिताया। कोई नई बात नहीं थी, कोई बहुत लोगों के साथ ये हालत गुजरती थी, लोगों को खाने तक की रोटी नहीं मिलती थी। उन्हीं परिस्थितियों में हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी ने भी उन दुखों को झेलते हुए, लेकिन ये हम और तुम कम बुद्धि वाले लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन प्रभु की ओर से, परमात्मा की ओर से जो संत धरा पर भेजे जाते हैं उनको हर प्रकार की हालत से अवगत कराने के लिए, उन दुखों को दिखाने के लिए, उस समाज में हर अवस्था से गुजार के और जब उस मंजिल तक पहुंचाते हैं ताकि उस संसार के जीवों के दुख दर्द को समझ के उनके दुखों को दूर कर सकें और उस सच्चाई उनके अंदर ला के उनके भ्रमों को निकाल के प्रभु के दरबार में पहुंचाएं। हर प्रकार के हालात, तकलीफ जो संतों के साथ बीतनी चाहिए हुई। संतों के वैसे तो दुश्मन, बाहर की तो बात छोड़ो, घर में ही पैदा हो जाते हैं। वो कष्ट देते हैं उनको, लेकिन वो भी उनकी परीक्षा होती है। उस परीक्षा में जो फेल तो होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि जो धुर का आदेश लेके आए हैं वो फेल नहीं होते, वो खरे उतरते हैं। लेकिन उन संसारी लोगों की अकल बह जाती है, वो देखते हैं, वो अपनी अकल में रह के वो जितनी उनको सहूर अकल है वो करते हैं वो काम। तो उनके पिताजी के रूप में, परिवार के रूप में, दूसरे लोगों के रूप में, दूसरे लोगों धर्मों के अनुयायियों के रूप में
हर प्रकार की आलोचना की गई, तकलीफ दी गई, उल्टे सीधे बोले गए, कदम कदम पर उनके लिए ऐसी परेशानी खड़ी की गई कि कभी कभी तो उनको रोना आ जाता था। सोचते थे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन जिनका उद्देश्य कुछ और होता है वो उनकी ओर ध्यान नहीं दिया करते। और महाराज जी तो कहा करते थे कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती चढ़िए ज्ञान की रे सहज गलीचा डार, स्वान रूप संसार है भोकण दे जखमार। कि मैं इस तरह वाली बातों पर इतबार करके संतों के बचनों पर रुके, मुझे ताकत मिली कि तुम ज्ञान की हस्ती जो इसको मिल गई है, हाथी रूपी ज्ञान पर जब सवार होगे तो ये जो आलोचक लोग हैं ना, ये कुत्ते के रूप हैं, ये भौंकेंगे, इनकी आदत है भौंकने दीजिए, लेकिन उनकी परवाह नहीं करना, क्योंकि उनका काम भौंकना है, तुम्हें पहुंचा नहीं सकते। जिस पर प्रभु का हाथ हो, सतगुरु का जिसके हाथ हो ऊपर, उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा। उन्होंने संघर्ष करते हुए और उसी नाम को इतना फैलाया, इस बात को कितना वर्णन करेंगे, किताब क्या कितने के कितने ग्रंथ लिखो, ये कहानी सब उनकी लिखी हुई है। कहने का और वर्णन करने का कोई गीत गाने की बात नहीं है। ये गीत और झूठी बातें तो उनकी कही जाती हैं जिनमें होती नहीं है वो, और जो खुद ही एक खुली किताब के रूप में हो, जिन्होंने सब कुछ प्रकट करके दिखा दिया। ऐसी मरुभूमि में वो बगीचा लगा दिया कि जिसमें फल फ्रूट और अंगूर पैदा होते हैं। जहां जांटी खड़ी होती थी वहां आम के पेड़ लगे हुए हैं। देखते नहीं क्या? कौन ताकत ने काम किया है? उसको कलमों से लिखें, उनकी बात बताएं। क्या बताओगे उनकी? इतनी ताकत है किसी की? कलम काम कर देगी, जबान काम कर देगी, उनकी महिमा को गुणगान कर देगा? नहीं कर सकते। संतों क्या गुणगान करेंगे? संतों बुराई तो कर देंगे। वो हो सकती है, उनसे खूब हो सकती है, जितना हो सकती है कर सकते हैं। अगर उनका बल चले तो छाती पर पांव रख के गर्दन भी काट सकते हैं। ये और बताऊं मैं, दुष्टों का काम दुष्टता करना, धर्षता करना है, वो करेंगे। उन्होंने सीखा ये गुरुद्रोहियों का काम होता है, नमक हरामों का। जो जिसका नमक खाता है और वहीं वो ऐसे जो लक्षण अपनाता है, उस जैसा दुष्ट आदमी नहीं होता। लेकिन संत उन बातों से घबराते नहीं हैं। जिनको अपना काम करना होता है करके जाते हैं और उनको दिखाते हैं कि तुमने तुम्हारा काम किया और मैंने ये करके दिखाया। इसलिए इस दिन की महत्ता इसलिए गाई गई है। ये शब्द मैंने ही लिखे थे, हजूर महाराज जी की हाजिरी में लिखे थे। अब मेरी बढ़ाई की मुझे जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद मैंने हजूर महाराज जी से उनकी मौजूदगी में, उनकी हजूरी में प्राप्त कर लिया था। जितने शब्द लिखे हैं सब में ये लिखा है कि सतगुरु ताराचंद के समझ कंवर, और किसी का नाम आया कहीं पे? मुझे किसकी क्या चाहना है? किसी से सर्टिफिकेट लेना है मुझे? और अगर किसी ने देना है तो अपने पास रखो, उस सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत भी नहीं है। सर्टिफिकेट मेरे गुरु ने मुझे उसी टाइम दे दिया था, और नहीं दिया तो उनके बचनों में उनमें देखो। अब उनके बचनों की जो अवहेलना करता है, गुरुद्रोही हुआ कि नहीं हुआ? वो गुरुद्रोही है कि गुरुमुख है? इसलिए इस रास्ते पे चलना बड़ा कठिन है। अग्निपथ है ये, इस पर वो चलेगा। मेरा काम संगत को बढ़ाना, सतगुरु के सिद्धांतों का प्रचार करना, राधा स्वामी मत को फैलाना, लोगों की बुराइयां छुटवाना। लाखों लोगों के घर बसाए मैंने। कहता नहीं, अभिमान नहीं, लेकिन आत्मसम्मान है मेरा ये। जिन कितनों की मैंने शादी करवाई है, कितने भूखों को मैंने कुछ दे के उनका गुजारा चलाया है, आज भी देता हूं। कितनों को मैंने किस तरह से क्या क्या बताऊं। किसी का कुछ मकान बनवाया, किसी की जमीन बनवाई, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, लेकिन किसी को बताया मैंने आज तक नहीं। किस लिए बताऊं? किसको दिखाना है? जिसने देखना है वो देख रहा है। बल्कि मेरे एक सत्संगी कहने लगा कि ऐसी बात करने वाले दुष्ट आदमी हैं, और जिनको बुरा लगता है उनको रहना ही नहीं चाहिए आपके पास।
मैं बोला मेरा घिसता क्या है, मेरा क्या बिगड़ता है ये बताओ, आज तक बिगड़ा क्या? कितने आए कितने चले गए, मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ? करो, हंस के करो। जो तुम्हारा, जब एक दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, हम अपनी नेकी करना और अपना रास्ता क्यों छोड़ लेंगे? हम भला करेंगे, लेकिन कई बार फिल्मों में देखते हैं ना, वो बात हूबहू अच्छी है कि एक दुष्ट आदमी होता है, दुष्टता करता है, और जब दूसरे का मौका लगता है उसका उसको मारने लगता है, दूसरे छुटवा देते हैं, ना 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 छोड़ दे, और वो भी गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, जब वो छूट जाता है तो उठता ही और उसको मारने को ही दौड़ता है। क्या आदमी की इंसानियत है ये? कौन सा सत्संग सीखते हो? कहां से ये ज्ञान आता है? कभी तो आदमी में अकल और समझ आनी चाहिए, लेकिन नहीं, उनका काम है ये। इसलिए नेकी के रास्ते पे चलते हो, सत्संग सुनते हो, कितनी जिंदगी बीत गई, क्या यही सीखा? अच्छाइयों को अपनाओ, बुराइयों को त्यागो। जिंदगी का भरोसा नहीं है। अब तन का तनक भरोसा नहीं कह रही थी, किस तन का भरोसा क्या है? आज इकट्ठे बैठे, थोड़ी देर में प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, क्या रहेगा? इसलिए जीवन के रहते हुए नेक काम करो, अच्छे काम करो, भलाई के काम करो, दूसरे के हित के काम करो। क्यों किसी को कष्ट देते हो, दुख देते हो? अपने आप पे को सोच के देखो कि तुम किस हैसियत पे हो, तुम्हारा क्या है, तुमने क्या किया है। अच्छी करोगे अच्छे पाओगे, बुरी करोगे तो बुरा भोगना पड़ेगा। सत्संग कभी किसी को बुराई नहीं सिखाता, अच्छा ही सिखाता है, नेक कर्म सिखाता है, परोपकार सिखाता है। डींग भक्ति की मारते हो, ध्यान की मारते हो, अभ्यास की मारते हो, सत्संगों के जिक्र करते हो, महापुरुषों के सिद्धांत बताते हो, पल्ले क्या है? एकाधा थोड़ा बहुत उसमें से इतना एकाध भोरा है पास में? किस संत और किस धर्म ने ये कहा है कि तुम ये करो? जिसके पास इतनी भी वो नहीं है तो क्या सत्संग में लिया उसने आके? ये राजा हिम्मत की खूबी थी।